हेलो एस्पिरेंट्स। सो बहुत दिन बाद हम मिल रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम और पे पोस्टपोन हो रहा था यूपीसीएस एग्ज़ाम प्री के लिए और थोड़ा एक्टिक शेड्यूल हो गया था। ओके, नए लोग आ गए हैं, उनको बता दें कि हम लोग 30 डे फॉर 30 मिनट चैलेंज स्टार्ट किए थे, लेकिन 30 डे से काफ़ी ज़्यादा दिन हो गया। फिर भी ये सीरीज़ अब कंप्लीट हो जाएगी 7 से 8 दिन में। ओके, तो यहाँ हम करते क्या है, टॉपिक लेते हैं सिलेबस वाइज और उसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। ये GS 5-6 यूपी स्पेशल पेपर के लिए है सीरीज़। ओके, तो सबसे पहले हम आते हैं टॉपिक पे डायरेक्ट। ठीक है, उससे पहले बता दें कि जो है अपनी फ्री आंसर राइटिंग सीरीज़ चल रही है, फ्री आंसर राइटिंग। ठीक है, GS 5-6 के लिए टेलीग्राम में सब कुछ मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। ओके, तो एग्रीकल्चर डाइवर्सिटी पहले टॉपिक पे आते हैं तुरंत, है ना, बिना टाइम वेस्ट किए। एग्रीकल्चर डाइवर्सिटी होता क्या है? ओके, अगर हम यूपी का मैप बनाएं, ओके, यूपी का अगर हम मैप बनाएं तो हम देखेंगे, ठीक है, मैप थोड़ा सा वैसा हो जाएगा, तो हम देखेंगे कि ये मान लीजिए यूपी का मैप है, मान लीजिए, है ना, सीरियसली मत लीजिएगा, ठीक है। तो मान लीजिए यूपी का मैप है ये, तो एग्रीकल्चर डाइवर्सिटी, ठीक है। तो एग्रीकल्चर डाइवर्सिटी मतलब होता है कि यूपी में अलग अलग जगह पे कौन कौन सी चीज़ें अलग अलग प्रकार की जो है यहाँ ग्रो की जाती हैं, है ना। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे जो है ईस्ट यूपी में मेज़ भुट्टा बहुत ज़्यादा उगाया जाता है, ठीक है। वहीं सहारनपुर साइड में लीची और ऑरेंजेस बहुत उगाए जाते हैं, ठीक है। आप वेस्टर्न साइड चले जाइए, यहाँ पे वेस्ट यूपी में शुगर केन, ठीक है। तराई रीजन में यहाँ चले जाइए तो आपको यहाँ पे जो है रिवर की वजह से राइस, है ना, वो वीट बहुत ज़्यादा मिलेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे सूखे जगह, है ना, बुंदेलखंड एरिया में यहाँ आपको जो है मिलेट्स बहुत मिलेंगे। तो ऐसे ही अलग अलग जगह पे यूपी में अलग अलग प्रकार के क्रॉप ग्रो किए जाते हैं। क्रॉप के साथ एग्रीकल्चर में लाइफ स्टॉक भी आ जाता है ना। यूपी में जो है इंडिया का 30% जो है कैटल जो है यहाँ पे मिलती हैं, ठीक है। ऐसे ही जो रेमिनेंट्स होते हैं, गोट, शिप, है ना, फिश, तो ऐसे ही बहुत अलग अलग प्रकार की अब जो है लाइफ स्टॉक भी मिलेगी। लाइफ स्टॉक के साथ अलग अलग आपको डाइवर्स फार्मिंग प्रैक्टिसेस मिलेंगी, है ना, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। कुछ लोग सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते हैं, सब्सिस्टेंस मतलब खुद के लिए उगाते हैं। कमर्शियल मतलब जो है बाज़ार में बहुत ही एट लार्ज बेचने के लिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग कुछ लोग कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड फार्मिंग कर रहे हैं, लाइफ स्टॉक और क्रॉप दोनों, है ना। प्रिसीजन फार्मिंग बुंदेलखंड एरिया में, है ना, ड्रिप इरीगेशन कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को अलग अलग प्रकार की जो प्रैक्टिसेस हैं, है ना, ग्रो करने की, उनको कहते हैं एग्रीकल्चरल, जो है डाइवर्स एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, है ना, एग्रीकल्चरल डाइवर्सिटी। तो ये सब चीज़ें यहीं लिखी हुई है ना, आप इसको बस पढ़ लेंगे एक बार, बहुत ईजी है, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। एक एक चीज़ एक्सप्लेन करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। टेलीग्राम पे आपको ये वीडियो मिल जाएगा। प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड देयर सॉल्यूशंस इन यूपी, है ना। ये डायरेक्ट थीम्स उठानी है सिलेबस से और उसको पढ़ना है, डायरेक्ट यूपी पीसीएस पूछता है, ज़्यादा घुसना नहीं है किसी चीज़ में। तो क्या क्या इश्यूज होंगे? जो है वाटर स्कैसिटी बहुत है उत्तर प्रदेश में, है ना। 22% ही जो है इरीगेशन कवर होता है यूपी में, और 60% जो लैंड है वो रिलाई करता है यूपी में। बुंदेलखंड एरिया में ये देखा जा सकता है। इसको इशू को सॉल्व करने के लिए क्या है, हमारे पास तरीका है, ड्रिप इरीगेशन लगाइए, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स लगाइए। ऐसे सॉइल डिग्रेडेशन बहुत बड़ा इशू है ना। प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग इसका सोल्यूशन हो सकता है। क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या है, 25% ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इफेक्ट होती है। क्लाइमेट रेजिलियंट क्रॉप्स लगाइए, है ना, GM मॉडिफाइड क्रॉप्स लगाइए। क्रॉप डिजीज़ बहुत होती है ना, 30% इफेक्ट होता है इससे। तो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट करिए, है ना, रेजिस्टेंट वेराइटीज़ क्रॉप लाइए, क्रॉप रोटेशन करिए, है ना। लिमिटेड मार्केट एक्सेस है, बिचौलिए सब पैसा खा जाते हैं। जो किसान है वो ओरिजिनल अपना जो है प्राइस नहीं तय कर पाता है, ठीक है। इससे पोटैटो फार्मर्स इन वेस्टर्न यूपी, है ना, वेस्टर्न यूपी क्या लगभग यूपी के सारे फार्मर्स। तो सोल्यूशन क्या है, एस्टेब्लिश फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन, FPO, है ना, ऑनलाइन मार्केट लाइए अच्छे से, प्राइस स्टेबलाइजेशन स्कीम्स लाइए। तो हमने फैक्ट भी इसमें डाला है, ठीक है, एग्जाम्पल भी डाला है, तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, केवल इसी को सब पढ़ लेना है, इसी इनफ है, मोर देन इनफ है, ठीक है। और आंसर वगैरह देखना हो तो आंसर राइटिंग चल रही है फ्री सीरीज, उसमें ज्वाइन कर लो। फ्री कॉपी इवेलुएट हो जाएगी, रोज एक क्वेश्चन मिलता है, उसका आंसर लिखना है आपको, ठीक है। बीच में ये पॉज हो गया था आंसर राइटिंग वाली सीरीज UPPCS प्रीलिम्स की वजह से। तो इनएडुकेट एक्सटेंशन सर्विस मतलब क्या है कि फार्मर्स को केवल फार्मिंग तक ही मत रखिए, उनको और जो है विस्तार दीजिए, है ना, थ्रू ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट, ठीक है। स्ट्रेंथन कृषि विज्ञान केंद्र, फार्मर ट्रेनिंग प्रोग्राम, डिजिटल एक्सटेंशन सर्विसेज। इनएफिशिएंट सप्लाई चेन है, लॉजिस्टिक इशू है ना, कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी दिक्कत रहती है, तो इन सबको जो है सपोर्ट करिए। कुछ गवर्नमेंट ने स्टेप लिए, क्या क्या स्टेप लिए यूपी
है ना, एग्रीकल्चर पॉलिसी आई, है ना, ई नैम आया, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, है ना, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम आई, कृषि विज्ञान केंद्र आया। तो ये गवर्नमेंट स्टेप्स कुछ लिए गए थे। ठीक है, अब एक काम ये है कि कमेंट सेक्शन में कंक्लूजन इसका लिखिए, है ना, एग्रीकल्चर डाइवर्सिटी, इसके प्रॉब्लम और इश्यूज़ का अब एंड में क्या कंक्लूड करेंगे, है ना, 20 से 25 वर्ड का। ठीक है, अच्छा कंक्लूजन फैक्चुअल। ठीक है, तो हमने देख लिया एग्रीकल्चर डाइवर्सिटी, ठीक है, और उसके प्रॉब्लम और सोल्यूशन, ये हमने देख लिया। ठीक है, अब सब लोग सोच रहे होंगे ना, बहुत लोग सोच रहे होंगे कि इतना बस हो गया, इतने 5 मिनट में समझा दिया, पढ़ा दिया। तो ये बस रिवीजन सीरीज़ है ना, ऊपर से सिलेबस कंप्लीट करना इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्वालिटी के अंदर नहीं घुस जाना है एकदम, है ना, एक ही टॉपिक को लेकर 4 दिन बैठ गए। पहले सिलेबस कंप्लीट करो, और जो मैंने लिखा है दिखाया है, जितना भी लिखा है ना, एग्जाम्पल देखो, भर भर के एग्जाम्पल है, फैक्ट्स है, डेटा है, इतना सफिशिएंट है, इनफ है, इतना ही कर लो, बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम एक्वाकल्चर, है ना, एक्वाकल्चर, वीटीकल्चर, सेरीकल्चर, फ्लोरीकल्चर, हॉर्ट, ये सब हम नीचे देखेंगे। ठीक है, इसको एक एक करके देखेंगे। और एक बात हमारे आंसर कोई भी लिखो, उसमें जो है फिगर या फिर ग्राफ, है ना, फ्लो चार्ट, वेन डायग्राम टाइप जरूर मेंशन करना है। ठीक है, तो एक्वाकल्चर, ठीक है, एक्वाकल्चर होता क्या है? देखो, एक्वाकल्चर दो शब्दों से मिलकर बना है, एक्वा एंड कल्चर। एक्वा मीन्स वाटर, ठीक है, कल्चर मीन्स टू ग्रो, है ना, कल्टिवेट करना। तो वाटर के अंदर कोई भी चीज़ ग्रो की जाती है उसको एक्वाकल्चर बोलते हैं। ठीक है, एक्वाकल्चर। ठीक है, कुछ इंट्रो मैंने डाल दिया है, ऐसा बेसिक इंट्रो डाल दिया है, थोड़ा और अच्छा फैक्चुअल इंट्रो डाल देना है कि यूपी में जो है कितने % या फिर कितना जो है एक्वाकल्चर प्रोडक्शन होता है। जैसे कि मान लो यहाँ ये देखो, ये की स्टैटिक्स डाला है यहाँ पे कुछ, इसको उठा के आप इंट्रो में डाल सकते हैं। ठीक है, अब पोटेंशियल पूछ लेगा, एक्वाकल्चर का पोटेंशियल क्या है यूपी में? तो पोटेंशियल बहुत है भाई, लार्ज वाटर रिसोर्स है यूपी में, गंगा यमुना है ना, दुनिया भर की रिवर है, तो यहाँ पे जो है आप ग्रो कर सकते हैं। क्लाइमेट सूटेबिलिटी बहुत है, फेवरेबल क्लाइमेट है ना, यहाँ पे जो है इक्वेटोरियल, और जो है तो यहाँ पे जो है बारिश बहुत होती है, मार्केट ड्रिवन है, बहुत बड़ा मार्केट है यूपी। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ग्रो होंगी, फिर इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, कंट्रीब्यूशन टू स्टेट जीडीपी। चैलेंजेस होंगे कुछ इनके, वाटर पोल्यूशन, है ना, जैसे यमुना बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो रही है, इंडस्ट्रियल वेस्ट एफ्लुएंट्स में गिरते हैं, ऐसे गोमती बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो रही है। तो इनमें क्या होता है कि रिवर जो है यूट्रोफिकेशन, एक टर्म होता है, यूट्रोफिकेशन की वजह से जो है ऑक्सीजन मिल नहीं पाता है नदियों में, जो रिवर और जो भी प्लांट्स वीड जो ग्रो किए जाते हैं, इस वजह से जो है वो इशू आता है। डिजीज़ मैनेजमेंट करना है आपको, फीड अवेलेबिलिटी, लिमिटेड एक्सेस टू क्वालिटी फिश फीड, है ना, चारा सही मिल नहीं पाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर इशू तो है, ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, और भी बहुत सारे इशू लिख सकते हैं, जैसे कि लैक ऑफ जो है बेसिक नॉलेज है ना, फार्मर्स के अंदर नहीं है कि एक्वाकल्चर होता क्या है। ठीक है, बहुत लोगों को मालूम नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस लिख सकते हैं। गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप लिए हैं, यूपी एक्वाकल्चर पॉलिसी लाए, फिशरी पॉलिसी लाए, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, फिश फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी, यूपी फिशरीज डिपार्टमेंट्स एक्सटेंशन सर्विसेज। ठीक है, ऐसे कुछ एग्जांपल दे दिया है ना, इसको मैप से लगा के जो है, मैप से लगा के आप देंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, कि फ़िश फार्मिंग इन ईस्टर्न यूपी तेराई रीजन है ना, यहाँ पे फ़िश फार्मिंग होती है, श्रिम्प कल्टीवेशन, है ना, वेस्टर्न यूपी में सहारनपुर साइड में जो है श्रिम्प ज़्यादा ग्रो किया जाता है। इंटीग्रेटेड फिश लाइफ स्टॉक फार्मिंग इन वाराणसी, है ना, बनारस में ये हो रहा है। एक्वाटिक वीड बेस्ड फीड प्रोडक्शन इन इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट। तो ऐसे करके मैप लगा देंगे इसको, तो बहुत अच्छा ये इनहेंस हो जाएगा। ठीक है, की स्टैटिक्स मैंने बताया कि फ़िश प्रोडक्शन 1.8 लाख टन्स 2020-21 में हुआ, है ना, एक्वाकल्चर एरिया इतना है। तो ये सब आप डाल सकते हैं। एनजीओ प्राइवेट सेक्टर का कुछ रोल रहना चाहिए ऐसी नई टेक्नोलॉजीज़, नई चीज़ों में, है ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनपुट सप्लाई, क्रेडिट सर्विसेज, सस्टेनेबल एक्वाकल्चर प्रैक्टिसेस, इंस्टीट्यूट एंड ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन इनको देखते हैं, है ना, यूपी फिशरीज डिपार्टमेंट, है ना, इंडियाज़ फिशरीज एसोसिएशन, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन लखनऊ में है, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक्स रिसोर्सेज लखनऊ में। तो ये सब इंस्टीट्यूट्स एक्वाकल्चर को ज़्यादा प्रमोट करती हैं, उन पर रिसर्च करती हैं। फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स क्या होना चाहिए, है ना, आगे की राह क्या होनी चाहिए। इंक्रीज़ करो फोकस जो है ना, सस्टेनेबल ऑर्गेनिक एक्वाकल्चर पे, डेवलपमेंट ऑफ न्यू एक्वाटिक स्पीसीज थ्रू R&D, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म डेवलप करिए। ठीक है, मार्केट एक्सेस को बढ़ाइए, इंप्रूव डिसीज़ मैनेजमेंट। कंक्लूजन खुद ही लिखो, कमेंट सेक्शन में डालो क्या हो सकता। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ विटीकल्चर। विटीकल्चर का एटिमोलॉजी करेंगे,
मतलब इसको 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो वीटी एंड कल्चर। वीटी डज नॉट मीन ग्रेप्स, इसका मतलब होता है वाइन, और कल्चर मीन्स कल्टीवेशन। तो वाइन से रिलेटेड जितने भी बाई प्रोडक्ट होंगे, है ना, बाई प्रोडक्ट जैसे रेजिन, है ना, ग्रेप्स या फिर जूस, उन सब का कल्टीवेशन प्रोडक्शन इज नोन एज विटीकल्चर। पोटेंशियल क्या है उत्तर प्रदेश में विटीकल्चर का पोटेंशियल? ठीक है, तो सबसे पहले तो ग्रेप को जनरली माना जाता है कि कोल्ड क्लाइमेट में होता है, बट, है ना, एंड यूपी इज़ कंसिडर्ड एज इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट। लेकिन यूपी का जो ऊपर वाला पोर्शन है, सहारनपुर एंड मुजफ्फरनगर, ठीक है, ये भी फॉल करता है अपना सब ट्रॉपिकल रीजन में, तो यहाँ भी प्रोडक्शन पॉसिबल है विटीकल्चर का। ठीक है, तो पोटेंशियल क्या है, फेवरेबल क्लाइमेट है ना, यूपी में सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, लेकिन यही मध्य प्रदेश में नीचे कर्नाटक साइड में ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट, तो यहाँ ग्रेप का प्रोडक्शन मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल, नामुमकिन है। ठीक है, फिर उसका आता है लार्ज लैंड अवेलेबिलिटी। ठीक है, बहुत ज़्यादा एरिया है यहाँ पे, तो इस वजह से जो है मास प्रोडक्शन पॉसिबल है फॉर मार्केट, फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन। मार्केट डिमांड, ठीक है, ग्रोइंग डिमांड फॉर वाइन एंड टेबल ग्रेप्स। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है, डेमोग्राफिक डिविडेंड यूपी में बहुत है, थ्रू स्किलिंग एंड ट्रेनिंग। ठीक है, इट कैन बी इनहेंस्ड फॉर मोर जो है फॉर मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। इकोनॉमिक ग्रोथ, इट कंट्रीब्यूट्स टू स्टेट जीडीपी। ठीक है, चैलेंजेस, अब इसके चैलेंजेस क्या है, वाटर स्कार्सिटी। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिमांड होती है विटीकल्चर को वाटर की, इट इज़ वाटर ओरिएंटेड ना प्लांटेशन। ठीक है, सॉइल सैलिनिटी, हाई सॉइल सैलिनिटी होती है जो ग्रेप को प्रोडक्शन को इनहेंस नहीं करती है, हैम्पर करती है। डिजीज़ एंड पेस्ट, फ्रीक्वेंट आउटब्रेक ऑफ डिजीज एंड पेस्ट, जैसे वाइट जो है स्मट्स, ठीक है, और बहुत सारी डिजीज़ होती है, रोडेंट अटैक्स होते हैं, लैक ऑफ टेक्निकल एक्सपर्टीज़। ठीक है, फॉर मॉडर्न विटीकल्चर प्रैक्टिसेस, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इश्यूज बहुत है, कॉम्प्लेक्स एंड इनएडिक्वेट रेगुलेशंस, है ना, रेड टेपिज्म बहुत होता है। ठीक है, ईज ऑफ बीइंग, रेड टेपिज्म बहुत होता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हैम्पर होता है इससे। गवर्नमेंट एफर्ट्स क्या हैं, यूपी वाइन पॉलिसी, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, है ना, पीएम कृषि सिंचाई योजना, ये सब लगभग ऊपर वाला वही है, सेम है। अब एग्जाम्पल ये जो डालेंगे, इसका एक मैप बना देंगे, मैप बना के डाल देंगे, जिससे कि क्या होगा, पहले पेज पे इसको बना देंगे बॉक्स करके। ठीक है, जैसे सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे वाइन प्रोडक्शन होता है, टेबल ग्रेप कल्टीवेशन इन मुजफ्फरनगर, ग्रेप जूस प्रोडक्शन इन वाराणसी, इंटीग्रेटेड ग्रेप लाइव स्टॉक फार्मिंग इन आगरा। ठीक है, ऐसे रेजिन प्रोडक्शन इन इलाहाबाद। तो ये ऐसे करके यहाँ एक टेबल लगा देंगे, पहले पेज पे जो आंसर राइटिंग लिखेंगे तो अपना आंसर इन्हेंस हो जाएगा, दूसरों से अलग हो जाएगा। की स्टैटिक्स मैंने जो बोला है ना, इसको यहाँ लिख देना है इंट्रो में कि यूपी ग्रेप प्रोडक्शन 1.5 लाख टन्स, वाइन प्रोडक्शन 10,000 लीटर्स, नंबर ऑफ ग्रेप ग्रोवर्स, है ना, इतने हुए, एक्सपोर्ट अर्निंग 50 करोड़ हुई। ठीक है, एनजीओ का रोल होना चाहिए, एनजीओ का रोल हम लोग वे फॉरवर्ड में लिखेंगे या फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स में लिखेंगे। इंस्टीट्यूट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यूपी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट देखता है इसको, है ना, इसको ऐसे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, किसी पॉइंट में हम लोग इसको डाल सकते हैं, ऊपर या नीचे कहीं भी। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या होने चाहिए, इंक्रीज फोकस ऑन क्वालिटी वाइन प्रोडक्शन, जैसे फ्रांस में होता है, यूरोपियन या फिर नॉर्डिक कंट्रीज़ जो मेथड यूज़ करती हैं। ठीक है, जैसे ऑर्गेनिक जो है फार्मिंग ग्रेप प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, हाइड्रोपोनिक फार्मिंग, इंटीग्रेशन विद टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, है ना, ऑर्चार्ड जो ऑर्चार्ड होते हैं, है ना, उनको जो है फार्मिंग के लिए, टूरिज्म के लिए ओपन कर देते हैं, जो बहुत बड़े बड़े फार्म होते हैं इन यूरोपियन कंट्रीज। ठीक, इम्प्रूव्ड डिजीज़ मैनेजमेंट एंड इरीगेशन होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद कंक्लूज़न हम लोग लिखेंगे फैक्चुअल, जो हम नहीं आप लिखेंगे, जो है इंट्रो, कंक्लूज़न लिखना है कमेंट सेक्शन में, फैक्चुअल होना चाहिए 20 से 25 वर्ड। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, सेरीकल्चर। ठीक है, सेरीकल्चर क्या होता है, सेरीकल्चर 2 शब्दों से बना है, सेरी एंड कल्चर। सेरी मीन्स होता है सिल्क, है ना, और कल्चर मैंने बताया प्रोडक्शन, तो सिल्क का प्रोडक्शन इज नोन एज सेरीकल्चर। ओके, सिल्कवॉर्म से बनता है, उसका प्रोसेस पूरा होता है अपना, है ना, पहले सिल्कवॉर्म को लाते हैं, फिर उसको फीड करते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके वो पूरा प्रोड्यूस होता है, लैक बनता है,
ओके, पोटेंशियल क्या है? देखो जो ऊपर मैंने पढ़ाया है ना, विटीकल्चर, तो इसमें जो पोटेंशियल, चैलेंजेस, गवर्नमेंट एफर्ट्स, की स्टैटिक्स, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, ये सब लगभग सेम रहेगा, ठीक है। अब सेरीकल्चर का जो है पोटेंशियल यूपी में क्या रहेगा, तो यूपी में फेवरेबल क्लाइमेट है, ठीक है, सूट्स मलबरी कल्टीवेशन, लार्ज लैंड अवेलेबिलिटी है, मार्केट ड्रिवन है, बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है यूपी की, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत है ना, ग्रोथ होगी मतलब यूपी की। तो लगभग सब ऊपर ही मेंशन किया था, लगभग सब सेम ही है, बस थोड़े से डेटा और फैक्ट्स चेंज हो जाएंगे, ठीक है। चैलेंजेस अपने हैं यूपी में, क्या क्या चैलेंजेस, डिजीज़ मैनेजमेंट, ठीक है, फ्रीक्वेंट आउटब्रेक ऑफ सिल्कवॉर्म डिजीज़ बहुत हो जाती है, लैक ऑफ टेक्निकल एक्सपर्टीज़ बहुत है, लैक ऑफ टेक्निकल एक्सपर्टीज़ है ना। जैसे यहाँ पे जो है डेमोग्राफिक डिविडेंड तो है, ठीक है, लेकिन उसमें एक्सपर्टीज़ नहीं है, इनपुट अवेलेबिलिटी है ना, बहुत इशू, मार्केट फ्लक्चुएसन बहुत ज़्यादा होता है यूपी में, ठीक है, सेरीकल्चर स्पेशली, इंफ्रास्ट्रक्चर और बॉटलनेक्स तो है ही अपने। गवर्नमेंट एफर्ट्स कुछ लिए गए है ना सिल्क प्रोडक्शन के लिए, जैसे यूपी सेरीकल्चर पॉलिसी, नेशनल सेरीकल्चर मिशन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ठीक है, यूपी सेरीकल्चर डिपार्टमेंट्स एक्सटेंशन सर्विसेज, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेरीकल्चर रिसर्च स्टेशन इन वाराणसी। एग्जाम्पल, अब जो ये एग्जाम्पल है ना, इसको हम बना देंगे यूपी के मैप से, ठीक है, यूपी के मैप से बना देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जैसे मलबरी कल्टीवेशन इन सहारनपुर, ठीक है, मलबरी दिखा दिया, सिल्क वॉर्म रियरिंग इन मुजफ्फरनगर, ठीक है, यहाँ पे दिखा दिया, इंटीग्रेटेड फार्मिंग जो है फैब्रिक प्रोडक्शन इन वाराणसी। तो जो भी ये चीज़ लिखी है उसको मैप के थ्रू दिखा देंगे, बॉक्स कर देंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बॉक्स करना है, और पहले पेज पे ही मैप दिखाना होता है आंसर राइटिंग में, ठीक है। की स्टैटिक्स, जो की स्टैटिक्स डाला है ना, इसको आप इंट्रो में लिख देंगे, है ना, छोटे छोटे करके। यूपी का सिल्क प्रोडक्शन जो है एक मतलब 100 मेट्रिक टन्स हुआ, मलबरी के कल्टीवेशन इतना है ना। डेटा थोड़े से और लेटेस्ट लिख लेना, 23-24 के, या फिर ये भी ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा इशू नहीं है। सेरीकल्चर एम्प्लॉयमेंट है ना लगभग 20,000। एनजीओ का रोल यही बताया मैंने जो ऊपर, एनजीओ का रोल है ना, तो कुछ खास नहीं है लिखना इसको, है ना। इसको जो है आप वे फॉरवर्ड में आप लिख सकते हैं कि पीपीपी जो है मॉडल से आप जो है इसको और इन्हेंस कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट एंड ऑर्गेनाइजेशन कौन इसको देखती है, नेशनल सेरीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना, पंबोर में है, यूपी सेरीकल्चर डिपार्टमेंट, सिल्क मार्केट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या होगा, है ना, इनहांस मार्केट एक्सेस एंड एक्सपोर्ट इंटीग्रेशन विद टेक्सटाइल इंडस्ट्री, है ना, जहाँ डिमांड है वहाँ सप्लाई बढ़ जाएगी ऐसे करके। डेवलपमेंट ऑफ न्यू मलबरी वेराइटीज़ थ्रू R&D एंड, है ना, फोकस ऑन सिल्क क्वालिटी, इम्प्रूव डिजीज़ मैनेजमेंट एंड इनपुट अवेलेबिलिटी। तो ये सब चीज़ें थी किसके लिए, सेरीकल्चर के लिए। कंक्लूजन कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ सेरीकल्चर क्या होगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं फ्लोरीकल्चर पे। फ्लोरी मीन्स फ्लावर, है ना, फ्लावर को जो कल्टीवेट करता है उनको फ्लोरीकल्चर बोलते हैं। ये जो की स्टैटिक्स लिखा है यहाँ पे, इसको इंट्रो में यूज़ कर लेना। यूपी का फ्लावर प्रोडक्शन जो है 10,000 टन हुआ, फ्लोरीकल्चर एरिया 5,000 हेक्टेयर है यूपी में, नंबर ऑफ फ्लोरीकल्चर फार्मर्स 10,000, है ना, एक्सपोर्ट अर्निंग से 100 करोड़ लगभग 20-21 में कमाया यूपी ने। तो इसको जो है यहाँ लिख देंगे, तो फैक्चुअली इंट्रो अच्छा लगेगा, 20 से 25 वर्ड में बस, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। पोटेंशियल क्या होगा, क्योंकि देखो यूपी पीसीएस में 8 नंबर का पूछेगा, 12 नंबर का पूछेगा, ठीक है। ये 125 वर्ड में होगा, ये कितना 200 वर्ड में लगभग, इसमें 3 मिनट मिलता है लगभग, इसमें 5 मिनट मिलता है शायद, है ना। मैंने आंसर राइटिंग बताया हुआ है, तो इतना ही कम टाइम मिलेगा, पूरा दुनिया भर का लिखने लगे इंट्रो में तुमने 20 नहीं फिर 50-60 तुमने वर्ड लगा दिया तो खेल ख़त्म हो जाएगा ना, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो पोटेंशियल यही जो ऊपर बताया है, फेवरेबल क्लाइमेट है, लार्ज लैंड अवेलेबिलिटी है ना, मार्केट बहुत ज़्यादा है, डिमांड, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। चैलेंजेस क्या, वाटर स्कैर्सिटी बहुत है यूपी में, जो है जो रेनफॉल होता है उसी से ज़्यादा जो है इरिगेशन होता है, ठीक है। वाटर स्कैर्सिटी, इनएडुकेट सॉइल सैलिनिटी, हाई सॉइल सैलिनिटी है, इम्पैक्ट फ्लावर क्वालिटी, डिजीज़ पेस्ट फ्लावर में बहुत होता है, टेक्निकल एक्सपर्टीज़ नहीं है मॉडर्न जो है फ्लोरिकल्चर प्रैक्टिसेस के लिए, ठीक है। मार्केट फ्लक्चुएसन तो है ही। और गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिए, है ना, नेशनल जो है यूपी फ्लोरिकल्चर पॉलिसी आया, हॉर्टिकल्चर मिशन आया, सिंचाई योजना, देखो सब ये सब ऊपर हो रहा है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फ्लोरिकल्चर रिसर्च स्टेशन इन लखनऊ, तो एक तुम याद कर लो, थोड़े से डेटा फैक्ट चेंज कर लेना बस, बाकी सब ऊपर की तरह सब सेम है, सेरीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर सब सेम है। एग्जाम्पल कुछ देख लेंगे मैप लगा के,
है ना। कुछ मैप लगा के हम लोग एग्जाम्पल देख लेंगे। यूपी का यहाँ मैप लगा दिया, थोड़ा सा नहीं, बहुत गंदा मैप बन गया है, लेकिन देख लेना, ठीक है। कि रोज़ कल्टीवेशन सहारनपुर में हुआ, कार्नेशन कल्टीवेशन मुजफ्फरनगर, मैरीगोल्ड कल्टीवेशन जो है यहाँ पे हो रहा है ना, ऑर्किड कल्टीवेशन जो है इलाहाबाद में, ऑर्चिड। ये मैप लगा देना पहले पेज पे आंसर राइटिंग में यूपी का मैप बॉक्स करके, ठीक है। की स्टैटिक्स मैंने बताया, ये ऊपर इंट्रो में डाल देना। एनजीओ का रोल तो है ही अपना, इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से देखती है, नेशनल इंस्टीट्यूट है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च बेंगलुरु में, यूपी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ फ्लोरिकल्चर, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट। थोड़ा सा फैक्ट डाल देना है ना, बहुत ही सिंपल हो गया, ठीक है। जैसे कि इसराइल का कोई मॉडल हो गया है ना, हाइड्रोपोनिक फ्लोरिकल्चर, है ना, तो ऐसे करके मॉडल डाल देना कुछ, है ना। जैसे भूटान का ऑर्गेनिक, है ना, ऑर्गेनिक फ्लोरिकल्चर, ठीक है। नोटेबल हॉर्टिकल्चर सेंटर्स कौन से यूपी में, जैसे लखनऊ का फ्लोरिकल्चर सेंटर, सहारनपुर का, मुजफ्फरनगर, वाराणसी, जो आगरा, ये सब तो यहाँ मेंशन ही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम आते हैं हॉर्टिकल्चर। नेक्स्ट टॉपिक आता है हॉर्टिकल्चर, ठीक है। अगर हॉर्टिकल्चर का एटिमोलॉजी देखेंगे, मतलब बीच में अगर तोड़ेंगे इन वर्ड को, ठीक है। हॉर्टी मीन्स होता है गार्डन, ठीक है। कल्चर मीन्स कल्टीवेशन। अब गार्डन में जो जो चीज़ें उगाई जा सकती हैं वो सब हॉर्टिकल्चर के अंदर आती हैं, ठीक है। हॉर्टिकल्चर इज़ अ ब्रॉड टर्म, है ना, जो सेरिकल्चर और वीटिकल्चर, सारे कल्चर जो है, ये कल्चरों का पापा है, ठीक है। तो हॉर्टिकल्चर इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ ग्रोइंग फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर्स, ऑर्नामेंटल प्लांट्स, ठीक है। यूपी जो है अकाउंट्स, है ना, यूपी अकाउंट्स फॉर 20% ऑफ टोटल इंडियाज टोटल हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन विद एम्प्लॉयमेंट ऑफ ओवर 2 मिलियन पीपल इन यूपी, ठीक है। तो ये बहुत ही फैक्चुअल, इसको रट लो, सिंपल, कहीं भी जीएस में भी आए, है ना, जीएस 1 2 3 कहीं भी आए हॉर्टिकल्चर का टॉपिक, ये सफिशियंट है, इनफ है, बहुत बेस्ट है ये, ठीक है। इससे अच्छा नहीं मिलेगा कहीं, ठीक है। चैलेंजेस क्या हैं, लिमिटेड इरीगेशन फैसिलिटीज़, जैसे 2019 में क्या हो गया था कि यूपी फेस सीवियर ड्रॉट रिजल्टिंग इन अ 30% डिक्लाइन इन हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन, ठीक है। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इशू है, 20% जो है लॉस्ट हो जाता है पोस्ट हार्वेस्ट जो है मिसमैनेजमेंट की वजह से, पेस्ट एंड डिजीज़ की वजह से, है ना। जैसे यूपी में जो है लेट ब्लाइट डिजीज़ बहुत ज़्यादा पोटैटो में देखी गई, तो 50% डिक्रीज़ हो गया यील्ड। लिमिटेड एक्सेस टू मार्केट, 70% फार्मर्स सेल देयर प्रोडक्ट एट लोकल मार्केट्स, तो यही जो ऊपर जो मैंने बात की थी, क्लाइमेट चेंज की वजह से इफेक्ट होता है। पोटेंशियल क्या है यूपी में, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कि हॉर्टिकल्चर की वजह से लगभग 1 लाख जॉब्स इन पास्ट 5 ईयर्स क्रिएट किए गए। एक्सपोर्ट 2020 में यूपी एक्सपोर्टेड ओवर 10,000 मेट्रिक टन्स ऑफ मैंगोज टू कंट्रीज लाइक यूएई, सऊदी एंड यूके। डाइवर्सिफिकेशन, जैसे ऊपर एग्रीकल्चर डाइवर्सिटी की बात की थी, यूपी में बहुत सारे प्रकार के जो है फ्रूट्स वेजिटेबल्स हम लोग ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से यूपी में पोटेंशियल बहुत है ना, जैसे ब्लूबेरी, कीवी, स्ट्रॉबेरी, है ना, ड्रैगन फ्रूट आजकल लोग अपने टेरेस पे उगा रहे हैं। तो देखो भाई यूपी में क्या, लोग घरों में जो है डाइवर्सिटी इतनी है, ठीक है। इम्प्रूव्ड लाइवलीहुड, ठीक है। हॉर्टिकल्चर की वजह से क्या होता है, वुमेन को जो है अपना इंडिपेंडेंट जो है अपना लाइवलीहुड मिला 25% थ्रू हॉर्टिकल्चर, है ना, इनकम इंक्रीज हुई। तो उसके बाद गवर्नमेंट इनिशिएटिव कुछ लिए गए हैं ना, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, इरीगेशन, वाटर मैनेजमेंट, फार्मर्स ट्रेनिंग एंड एक्सटेंशन सर्विसेज, तो इसको सब पढ़ लेना, ये बेसिक है, ठीक है। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, ड्रिप इरीगेशन लगाइए, स्प्रिंकलर जो सिस्टम लाइए जैसे इसराइल में है, ठीक है। ड्यूरिंग पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, कोल्ड स्टोरेज, है ना, पैकिंग फैसिलिटीज़, प्रमोटिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ये सब तो ये था बेसिक चीज़ें जो ऊपर हमने बात की है, इसको 1 2 बार पढ़ लोगे रट जाएगा। कंक्लूजन खुद बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट टॉपिक है आर्बोरी कल्चर, ठीक है। तो इसका एटिमोलॉजी करेंगे, मतलब इसको अगर हम बीच से देखेंगे, अलग अलग करेंगे, तो आर्बोरी मीन्स होता है, लैटिन वर्ड होते हैं, ठीक है। इसका मतलब है ट्री, और कल्चर मीन्स कल्टीवेशन, तो ट्री को कल्टीवेट करना इज नोन एज आर्बोरी कल्चर, ठीक है। तो इसका देखते हैं पोटेंशियल क्या है ना यूपी में, व्हाट इज़ द पोटेंशियल ऑफ आर्बोरी कल्चर इन यूपी। तो इसका पोटेंशियल ये है कि इकोलॉजिकल बेनिफिट बहुत है ना, बाय ऑब्जर्विंग पोल्यूटेंट्स लाइक, है ना, CO2, SO2, है ना, इज क्रूशियल फॉर यूपी वेयर सिटीज लाइक कानपुर एंड यूपी एंड लखनऊ फेसेस सीवियर एयर पोल्यूशन। ट्री reduces soil erosion, enhances ग्राउंड वाटर रिचार्ज, है ना, मॉडरेट लोकल क्लाइमेट्स। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं टिम्बर से, है ना, जैसे
पेपर एंड पल्प, फ्रूट बियरिंग ट्रीज लाइक मैंगो, दशहरी इन मलियाबाद, गुआवा, आंवला, इन सब से जो है इकोनॉमिक बेनिफिट होगा बेचने पे। अर्बन ग्रीनिंग है ना, इसका फ़ायदा है। एस्थेटिक्स है ना, ब्यूटी इसकी बढ़ेगी। रिड्यूसेस हीट आइलैंड इफेक्ट है ना, प्रमोट्स बायोडाइवर्सिटी इन पार्क्स रोडवेज है ना। टूरिज्म और हेरिटेज का बेनिफिट रहेगा। कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज ट्रीज लाइक दी एंशियंट बेनियन ट्री इन प्रयागराज एंड ग्रीन स्पेसेस अट्रैक्ट्स टूरिस्ट एंड पिलग्रिमेज है ना। जैसे कि लखनऊ में जो है जनेश्वर मिश्र पार्क बना है ना, एशिया का लार्जेस्ट पार्क है, तो अट्रैक्ट करता है टूरिस्ट को अलग अलग जगहों से। क्लाइमेट रेजिलियंस है ना, तो क्लाइमेट को इन्हेंस करता है, अच्छा करता है। चैलेंजेस इन आर्बोरी कल्चर इन यूपी, चैलेंजेस क्या है, डिफॉरेस्टेशन बहुत हो रहा है ना। क्लियरिंग इन फॉरेस्ट इन तराई रीजन्स फॉर फार्मिंग, अर्बनाइजेशन प्रेशर की वजह से लखनऊ नोएडा में है ना, जो ट्रीज उनको काटा जा रहा है। पोल्यूशन एंड एनवायरमेंटल स्ट्रेस, हैवी एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन हिंडर्स ट्री ग्रोथ एंड हेल्थ, लिमिटेड अवेयरनेस एक्सपर्टीज़ है ना इन बुंदेलखंड रीजन। अब बुंदेलखंड में इतना सूखा पड़ता है, वहाँ ट्रीज़ कैसे ग्रो की जाए किसी को पता ही नहीं है ना। तो इस वजह से जो है वहाँ पे अवेयरनेस कम है, तो उसको अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए। मोनोकल्चर प्रैक्टिसेस, एक ही ट्री पे जैसे इक्लिप्टिस है उसको बार बार ग्रो किया जाता है तो वो सॉइल को डिग्रेड करती है, ठीक है। उसका गवर्नमेंट स्टेप्स क्या लिया गया, जैसे ग्रीन उत्तर प्रदेश कैंपेन है ना, 30 करोड़ सैपलिंग्स फॉर प्लांटेड इन सिंगल डे इन 2022, ठीक है। स्टेट फॉरेस्ट पॉलिसी आया, इसने अपना कुछ दिया कि 33% ग्रीन कवर होना चाहिए। इंडिया में भी है और स्टेट में भी, हर स्टेट में 33% ग्रीन कवर होना चाहिए कि 33% फॉरेस्ट एक स्टेट में लगा हुआ होना चाहिए। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट भी आया गया, ठीक है। नेशनल एग्रोकल्चर जो है एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी भी आई है ना। नेशनल ग्रीन इनिशिएटिव्स आए। ग्रीन इनिशिएटिव्स में जो है हरियाली मतलब शहरों में इंक्रीज़ करने, जनेश्वर मिस पार्क मैंने बताया ना। प्रमोशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स, नेशनल आयुष मिशन के तहत, जैसे कि आंवला है ना, अर्जुन प्लांट, इसको इनकरेज किया जाए। फॉरेस्ट राइट एक्ट आया है ना, जैसे एम्पावर करें लोकल कम्युनिटीज़ पर्टिकुलरली इन तराई एंड विंध्यास रीजन टू पार्टिसिपेट इन फॉरेस्ट कंजर्वेशन सस्टेनेबल यूज़। ट्री बेस्ड फार्मिंग ट्री बेस्ड फार्मिंग इनिशिएटिव्स है ना, जैसे फार्मर्स आर इंसेंटिवाइज्ड टू ग्रो ट्रीज लाइक पॉपुलर है ना यूकेलिप्टस अंडर स्कीम्स लाइक सबमिशन ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री है ना, जैसे और किसे सोशल फॉरेस्ट्री, ठीक है। तो ये सब चीज़ों से जो है एन के पार्टिसिपेशन से ये और इन्हेंस होगा। रिकमेंडेशन क्या है ना, फोकस ऑन प्लांटिंग नेटिव एंड ड्रॉट रेजिलियंट स्पीसीज टू इनहेंस बायोडाइवर्सिटी एंड रेजिलियंस, जैसे पीपल ट्री, बेनियन ट्री, ये सब जो है ना। स्ट्रेंथन कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, R&D लाइए, जैसे मियावाकी मेथड है एक है ना। शहरों में जो वहाँ की नेटिव जो ट्रीज़ होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, उनको ग्रो करना है ना, उसको मियावाकी मेथड बोलते हैं। मॉनिटरिंग एंड मेंटेनेंस। अब एक और टॉपिक है अपने सिलेबस में है ना, सिलेबस में एक और टॉपिक है, बताता हूँ कौन सा टॉपिक है। जैसे ये सब हमने देख लिया, एक्वाकल्चर, विटीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, आर्बोरिकल्चर इन यूपी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन डेवलपमेंट ऑफ यूपी। खैर ये सब में डाला हुआ है मैंने है ना कि इम्पैक्ट क्या क्या पड़ेगा यूपी का, लेकिन एक सेपरेटली भी देख लेते हैं कि इन सब का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, सेपरेटली एक देख लेते हैं, ठीक है। तो इम्पैक्ट ऑन यूपीज़ डेवलपमेंट, तो एक इंट्रो डाल दिया। खैर यहाँ इंट्रो की जरूरत नहीं है, इम्पैक्ट ऐसे अलग से नहीं पूछेगा, जैसे दे देगा कि सेरीकल्चर है ना, सेरीकल्चर का पोटेंशियल बताओ है ना, पोटेंशियल बताओ और इम्पैक्ट क्या हुआ यूपी के डेवलपमेंट में, इम्पैक्ट ये बताओ, ये ऐसा क्वेश्चन दे देगा। तो सेरीकल्चर मैंने बताया थोड़ा थोड़ा इम्पैक्ट, लेकिन एक अलग से देख लेते हैं कि अलग से पूछ लिया केवल स्पेसिफिकली, वैसे पूछेगा नहीं कि इम्पैक्ट ऑन यूपी डेवलपमेंट। तो एक इंट्रो डाल दिया कि 11% नेशनल जो एग्रीकल्चर जीडीपी है वो यूपी की तरफ से जाता है और 65% पॉपुलेशन जो है एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है, एम्प्लॉय करती है, ठीक है। तो इम्पैक्ट क्या हुआ कि जो ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस थी उनसे हट के एक नई तरीके की फार्मिंग प्रैक्टिसेस इन्हांस हो रही है, तो यूपी जो है डाइवर्स एग्रीकल्चरल एरिया बन रहा है ना। तो उससे इनकम बढ़ेगी, डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट मार्केट में जो है सामान जाएगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी है ना। जैसे सिल्क सेरीकल्चर इन डिस्ट्रिक्ट लाइक गोरखपुर एंड रायबरेली, कहाँ ये लोग बस गेहूँ चावल उगाते थे, तो अब सिल्क वार्म हो रहा है, स्पिनिंग वीविंग ये सब चल रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है। बनारस की साड़ी, मलियाबाद का आम बाहर जा रहा है यूएई में, अल हबीबी खा रहा है मैंगो है, ठीक है। स्ट्रेंथनिंग एग्रो इंडस्ट्रीज,
टोमेटो प्रोसेसिंग यूनिट्स इन मिर्ज़ापुर, मैंगो पल्प यूनिट इन लखनऊ, है ना। इन्होंने वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स को इन्हांस किया है ना। तो इन्वायरमेंट बेनिफिट भी अपना रहेगा। बुंदेलखंड में है ना डेजर्टिफिकेशन और डिफॉरेस्टेशन बहुत होता है, तो उनको इन्हांस करेगा, है ना। वुमेन जो है, वुमेन इन बाराबंकी एंड सुल्तानपुर एक्टिवली इन्वॉल्व इन फ्लावर फार्मिंग एंड सिल्क प्रोडक्शन, गेनिंग फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। फूड सिक्योरिटी तो इन्हांस होगी। पूर्वांचल में जैसे है ना वेजिटेबल फार्मिंग हो रही है यहाँ पे, तो ये कंट्रीब्यूट टू लोकल एंड रीजन फूड अवेलेबिलिटी, सपोर्टिंग अर्बन मार्केट्स लाइक कानपुर एंड वाराणसी। तो टूरिज्म भी इन्हांस होगा, ठीक है। गवर्नमेंट जो है स्कीम आई, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, है ना। तो इससे नई नई प्रकार की पॉलिसी भी आई, नई नई प्रकार की चीज़ें डेवलप हो रही हैं, है ना। एक लोकल जो है रीजनल मार्केट है, उसको अपना एक रीजनल नेटिव प्रोडक्ट इन्हांस करना, ग्रो करना है। कितना सिंपल है, इजी पीजी जैपनीज़ी, ठीक है। तो ये सब था अपना इम्पैक्ट। तो इसी के साथ जो है ये अपने टॉपिक्स कंप्लीट हुए। अब इसी के रिलेटेड एक आंसर राइटिंग देख लेते हैं, ठीक है। अंडरलाइन द चैलेंजेस एंड गवर्नमेंट स्टेप्स इन फिशरीज सेक्टर इन उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो क्या पूछा है फिशरीज सेक्टर में, हाँ। तो क्या सबसे पहले आएंगे इंट्रो, है ना। दो चीज़ें पूछा है, चैलेंजेस गवर्नमेंट स्टेप्स इन फिशरीज सेक्टर, चैलेंजेस एंड गवर्नमेंट स्टेप। इंट्रो में एक फैक्चुअल इंट्रो डाल देंगे, ठीक है। पहले इधर से आता है इंट्रो, ठीक। फैक्चुअल इंट्रो डाल देंगे, यहीं पे एक मैप या फिर फ्लो चार्ट या फिर कोई ग्राफ लगा देंगे। ये पहले फिशरी सेक्टर में इतना था, अब इतना हो गया है। एक इंट्रो डाल देंगे, फिर बॉडी में आएंगे, ठीक है। बॉडी में सबसे पहले पूछा है पोटेंशियल, क्या पूछा है, चैलेंजेस एंड गवर्नमेंट स्टेप। पहले फिशरी सेक्टर का पोटेंशियल और कुछ चीज़ें बताएंगे, यूपी में क्या चल रहा है, 2-3 लाइन, ठीक है। उसके बाद चैलेंजेस में डायरेक्ट चैलेंजेस से चालू नहीं कर देंगे, है ना। पहले कुछ अच्छी चीज़ बताएंगे, फिर उसका इशू बताएंगे, फिर गवर्नमेंट स्टेप, ठीक है। फिर कंक्लूड कर देंगे, फैक्चुअल कंक्लूजन, सिंपल। कितने नंबर का है ये 8 नंबर का है, ठीक है। 8 नंबर में 2 पेज लिखेंगे 125 वर्ड में, ठीक है। 3 मिनट में, 3 से 4 मिनट में, ठीक है। देखते हैं लिखा कैसे गया है ना। तो हमने लिखा है कि एज पर द इकोनॉमिक सर्वे 2023 यूपी प्रोड्यूस्ड 915 टन इनलैंड फिश। सिंपल। कितने वर्ड का आया, ज़्यादा ज़्यादा 15-18 वर्ड का है, ये ख़त्म हो गया। ऐसे ही इंट्रो डालना है, ठीक है। फिर हमने डाल दिया ये एक ग्राफ, है ना, कि 2022 में 809 टन था, फिर 915 टन हो गया 2023 में प्रोडक्शन, है ना। ये सब चीज़ें पहले से बना के रखेंगे। जैसे मैंने पिसी कल्चर में जो मैंने बोला है ना, एक्वा कल्चर में मैंने बोला था ना, कि कोई डायग्राम या फ्लो चार्ट आप बना के रखेंगे, ठीक। तो उसी तरीके से चैलेंजेस फेस्ड, डायरेक्ट चैलेंजेस चालू कर दिया है, ऐसा नहीं करेंगे। 1-2 वर्ड जो है कुछ अच्छी चीज़ लिखेंगे यूपी के बारे में, है ना। यूपी में फिश प्रोडक्शन यहाँ यहाँ होता है, या ये चीज़ है, ऐसा करके उसका चैलेंजेस स्टार्ट करेंगे, है ना। चैलेंजेस फेस क्या है, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना। कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं रहती है, हाई पोस्ट हार्वेस्ट लॉस 25 से 30%, लो प्रोडक्टिविटी, है ना। ट्रेडिशनल पॉन्ड कल्चर, एवरेज प्रोडक्टिविटी इन पॉन्ड इज 2 से 3 ही टन्स पर हेक्टेयर पर ईयर होता है, ठीक है। ऐसे ही आप जो है वो एक्वा कल्चर या फिर क्या बोलते हैं उसको, हाइड्रोपोनिक, है ना, तरीके से आप जो है बड़े बड़े टैंक मैन्युफैक्चर करके आर्टिफिशियल उसमें ग्रो कर सकते हैं, है ना। ट्रेडिशनल पॉन्ड में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन की वजह से ऑक्सीजन नहीं मिलता फिश को, है ना, सही फीड नहीं पहुंच पाता, मर जाती है। मार्केट कंस्ट्रेंट्स तो हैं ही अपने, है ना। और इन्वायरमेंटल इश्यूज़ जो मैंने अभी बताया। स्टेप्स टेकन क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ठीक है। फिश लैंडिंग सेंटर्स एंड मार्केट यार्ड्स, टेक्नोलॉजी अडोप्टेशन, बायोफ्लो, है ना, टेक्नोलॉजी इन एक्वाकल्चर, फाइनेंशियल सपोर्ट दीजिए, सब्सिडी दीजिए, स्किल डेवलप करिए, आईटीआई ट्रेनिंग और मॉडर्न एक्वाकल्चर एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप कीजिए, मार्केटिंग प्रमोशन, है ना, यूपी फिश फेस्टिवल टू प्रमोट लोकल प्रोड्यूस करिए, रेगुलेटरी मेजर्स लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे पोटेंशियल चैलेंजेस से पहले कुछ और इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये 8 ही नंबर का था, तो बहुत ज़्यादा इसमें नहीं। अगर 12 नंबर का होता तो लिख देते, ठीक है। इसमें कोशिश करना कि ना लिखें, डायरेक्ट जो पूछ रहा है 8 नंबर में, जो डायरेक्ट पूछ रहा है उसको एड्रेस करेंगे, उतना ही बहुत है, ठीक है। रेगुलेटरी मेजर्स कुछ लेंगे हम, इन्फोर्समेंट ऑफ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट्स फॉर सस्टेनेबल फिश प्रोडक्शन। ये नहीं कि धुआंधार जो है मछली ले आए, रोहू वहू ले आए, खूब धुआंधार जो है
वो कर दिए, तो इतना भी नहीं कर देना है, एक लिमिट में, एक तरीके से। फिर हमने कंक्लूड कर दिया, हेंस यूपी गवर्नमेंट कुड गो फॉर पीपीपी अप्रोच, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अप्रोच, एंड अचीव SDG 14 फॉर अ सस्टेनेबल फूड सिक्योर एंड इंक्लूसिव उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ऐसे करके हम कंक्लूड कर देंगे। ये था अपना डे 21, है ना। PDF टेलीग्राम लिंक में मिल जाएगी। ठीक है, दूसरी वीडियो कल मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। PDF मिल जाएगा। ठीक है, बाकी आंसर राइटिंग ज्वाइन कर लेना अपना टेलीग्राम पे।